हाय। मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है। शायद ही कोई ऐसा हो जो नहीं जानता। वर्ल्ड फेमस है। मगर उनके भाई अनिल अंबानी को कोई जानता होगा शायद ही। और इसी तरह अमिताभ बच्चन को कोई नहीं जानता, वर्ल्ड फेमस है, महानायक सदी के। मगर उनके भाई अमिताभ बच्चन को शायद ही कोई जानता होगा। हमने भी देखा हमारे इर्द गिर्द एक भाई बहुत टॉप में है जबकि दूसरा भाई निचले लेवल पे है। वजह क्या है? कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा। हमने भी सुना है कि कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। स्वर्ग नरक तो बाद में है, इसी जन्म में मिलता है। हाय, माय नेम मनोज बंसल, लाइफ कोच। आज मैं बताऊंगा कर्मों के 10 ऐसे नियम जिसको हम आगे का जीवन बेहतर किया जा सकता है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अन्य लोग का भला हो। ठीक है जी। नंबर 1 आता है ग्रेट ऑफ लॉ, लॉ ऑफ कर्मा। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वो पाएगा। हम सब ने सुना है, किसी का अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, किसी का बुरा करेंगे बुरा मिलेगा, किसी को चीट करेंगे चीट मिलेगा, किसी को नफरत करेंगे नफरत मिलेगा, किसी को प्यार करेंगे प्यार मिलेगा, किसी को लाभ देंगे लाभ मिलेगा, किसी को हानि देंगे हानि देंगे। जो भी हम करेंगे, जैसा हम बोएंगे वैसा ही मिलेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। नंबर 2 आता है लॉ ऑफ क्रिएशन। जी हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ क्रिएशन, निर्माण करना, कि आप अपने जीवन में क्या चीज़ निर्माण कर सकते हो, निर्माता बन सकते हो, लोगों को कैसे भला कर सकते हो। हमेशा अपना अपना नहीं कि मुझे क्या फ़ायदा, मुझे क्या मिलेगा, मेरी फैमिली को क्या मिलेगा, नहीं। जो भी धरती पे जीव है उनका भी सोचना है, निर्माण करना है। और कुछ नहीं, जीव जंतु का भी से सोच सकते हैं, और कुछ नहीं, जीव जंतु का तो सोचना ही है। और तो पौधे ही लगा सकते हैं। मतलब कुछ भी भला करना है, निर्माण करना। आप जो कार्य करते हैं उसमें भी निर्माण कर सकते हैं, लोगों का भला भी सोच सकते हैं। नंबर 3 आता है लॉ ऑफ इम्यूनिटी, मतलब विनम्रता, नम्रता का भाव। ऐसा नहीं है कि आमतौर पे पति पत्नी में, हस्बैंड वाइफ में बहुत देखा गया है कि ये हस्बैंड मुझे क्यों मिला, ये बच्चा मुझे क्यों मिला, ये फैमिली में क्यों मिला, ये पत्नी क्यों मिली। हमेशा शिकायत शिकायत शिकायत। जबकि शिकायत करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? परमात्मा को जो अच्छा लगा, तुम्हारे लायक जो सूटेबल था, उसे स्वीकार करना है। यस, जो भी मुझे मिला है उसे मैं स्वीकार करूँगा। हमेशा तू मैं नहीं, जो भी स्वीकार करना है। यस, अगर बदलना चाहे तो बदले, बदल सकते तो बदले, नहीं बदल सकते तो स्वीकार, एक्सेप्टेंशन, स्वीकार भाव। यस, मुझे इनके साथ ही रहना है, इनसे प्यार से रहना है, स्वीकार भाव से। तभी जीवन को नेक्स्ट लेवल पे लिया जा सकता है। नंबर 4 आता है लॉ ऑफ ग्रोथ, विकास का नियम। जो भी है, जहाँ भी है, जैसे भी है, इसी में विकास करना है। अब कई लोग सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। अरे जहाँ भी है सब कर्मों का फल आ रहा है। माता पिता ऐसे क्यों मिले, वो क्यों हुआ, जिस भी हालत में है उससे आगे बढ़ना है। चाहे आप रेंट पे हो, चाहे गांव में हो, चाहे साइकिल पे हो, चाहे छोटी मोटी जॉब पे हो, चाहे बेकार हो, कुछ भी हो, उससे विकास कैसे किया जाता है वो देखना है।
नंबर 5 आता है लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी। जिम्मेवारी लेनी है कि भाई हम आमतौर पे ब्लेम कर देते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, अगर वो नहीं करता तो मैं ये हो जाता। आमतौर पे देखा उसकी तरह मेरे जीवन में रायता फैल गया। मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा कि इसके कारण मेरे जीवन में ये हो गया। अरे कुछ नहीं, जो हुआ है अपने कारण ही, आपके कारण ही हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैं ही इसके जिम्मेवार हूँ और मुझे ही आगे बढ़ना है, इसमें किसी का किंतु परंतु नहीं है। नंबर 6 आता है लॉ ऑफ फोकस। नंबर 6 है लॉ ऑफ फोकस, मतलब जिम्मेवारी तो आ गई है, जो भी काम कर रहे हैं उस पर 100% फोकस। हो सकता आपकी 10 प्रायोरिटी हो सकता आपके 10 काम बाकी हो, तो लेकिन जो भी आप कर रहे हैं उसमें फोकस। आप भी वीडियो देख रहे हैं तो इसमें ही फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि वो हो गया वो हो गया, नहीं। तो एक तरह से 100% करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। नंबर 7 आता है लॉ ऑफ कनेक्शन। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो मैं अपने गाल को चूटी भरूंगा तो दूसरे गाल में भी तकलीफ होएगी, एक हाथ में तक चूटी भरूंगा दूसरे में तकलीफ होएगी। तो ऐसे कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी का बुरा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं घूम फिर के आ जाता है, किसी को चीट करते हैं तो हो सकता है घूम फिर के आ गया। मतलब किसी का बुरा सोचते हैं तो बुरा ही होता है। तो हमेशा सबका अच्छा ही सोचना है। कनेक्शन मतलब एक दूसरे से, जैसे बिजली का खंभा है, वो तार कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं, वैसे ही हम लोग के विचार, भाव, वाणी कहीं ना कहीं कनेक्शन ही है। तभी तो जैसे मैंने, आप देख रहे हैं वीडियो, तो मैंने भी कहीं से सुना, आपने भी सुन रहे, कनेक्शन है। बिना कनेक्शन के कुछ नहीं होता। नंबर 8 आता है लॉ ऑफ गिविंग, देना सीखें। अब कई लोग बोलते हैं भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे दूं? तो भी देना है। जैसे मान लो 100 रुपये ही कमाते हो तो उसमें 1 रुपया देना है। कल को 500 कमाओगे 5 रुपये देना है, 1000 कमाओगे 10 रुपये देना है। कुछ ना कुछ देना सीखना है। ऐसा नहीं है कि बिना दिए काम होगा, जो हम देंगे वो लौट के वापस आएगा। सिंपल है। तो हमेशा कुछ ना कुछ देना है। नंबर 9 आता है चेंज, परिवर्तन। हम सब ने सुना हुआ है, गीता में साफ लिखा है, जो आज हमारा था, जो कल था, जो आज हमारा है वो कल किसी और का होगा। मतलब परिवर्तन तो हर समय होना ही होना है। तो इसलिए अपने को बड़े ध्यान से देखना है कि परिवर्तन तो आना ही आना है। तो परमात्मा बदले उससे पहले हमको ही अपने आप में जो भी विकार है, लोभ है, लालच है, जो भी चीज़ है उनको बदलना है, तभी परिवर्तन का। नंबर 10 जो है लॉ ऑफ हियर, वर्तमान, नाउ। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, आज बेहतर क्या कर सकते हैं, फ्यूचर की भी तो बात अलग है, आज बेहतर क्या कर सकते हैं। जो भी समय मिला है आज। यस दोस्तों, ये 10 नियम हैं। 10 नियम हमने अपना लिए तो हम भी नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। यस, इसके सबसे एक ही है कि हमने जो भी हुआ क्षमा मांगनी है। सबसे जाने अनजाने में जो भी है, भाव से, विचार से, वाणी से, क्रिया से क्षमा मांगनी है। ऐसा नहीं है अहंकार रखनी। क्षमा मांगते हैं तो हो सकता है परमात्मा माफ़ कर दे। दूसरा, होप ओपन भी बहुत बढ़िया चल रहा है, वो भी हम कर सकते हैं। थैंक यू, सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लाइक यू, आई लव यू। इस तरह हम कर सकते हैं
और आगे का जीवन बेहतर बना सकते हैं। तो यह दोस्तों 10 की बड़ी अच्छी फाइल है, अपने ध्यान से देखें। अगर कुछ मिस हुआ दोबारा सुने, मगर 10 फाइलें 10 नियम जीवन में अपना लें। बस थैंक यू, बस इतना ही। आगे लाइक एंड शेयर जरूर करें और अधिक कोई जानकारी जरूर संपर्क करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जरूर ज्वाइन करें। नमस्कार।